देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने कुछ वर्तमान में जो गरीबी निवारण कार्यक्रम थे वो अपन कल पढ़ रहे थे। उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपन ने पढ़ा, जल संभरण विकास कार्यक्रम पढ़ा और अंतिम कार्यक्रम था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। उसके बाद अगला कार्यक्रम देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 1 अप्रैल 1999 से शुरू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनः निर्धारित किया और 2011 में इसका नाम क्या कर दिया गया, आजीविका मिशन कर दिया गया। जो अपन ने पढ़ी थी ना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुई थी, तो उसी का नाम बदलकर जो भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसने इसका नाम क्या कर दिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कर दिया। और 2011 में देखें तो इसका नाम पुनः निर्धारित करके क्या कर दिया गया, आजीविका मिशन कर दिया गया। यानी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, अपन ने पढ़ा था 1 अप्रैल 1999 से जो शुरू हुई थी, जिसमें ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, गंगा कल्याण योजना, दवाकरा, सितारा जो कार्यक्रम थे वो मिलाकर जो योजना शुरू की थी। और उसी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो SGSY अपन ने पढ़ी थी, उसका नाम ही देखें तो बाद में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य देखें तो ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी और कुशल संस्थागत मंच का निर्माण करना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो ग्रामीण जो गरीब हैं उनके लिए प्रभावी, मजबूत और कुशल संस्थागत, कुशल मतलब एक उनको आधार मिले, कि ऐसा मंच मिले, टिकाऊ आजीविका वृद्धि, जिससे स्थायी और टिकाऊ उनकी जो आजीविका है उसमें वृद्धि की जा सके, और वित्तीय संस्थाओं के उपयोग में सुधार के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करके उन्हें और सक्षम बनाना। यानी वित्तीय जो संस्थाएं हैं उनका उपयोग बैंक वगैरह करें, वो ऋण वगैरह लें, और जो उनकी घरेलू आय है उनमें और अधिक क्या की जा सके, वृद्धि की जा सके, और उन्हें सक्षम बनाया जा सके किसी भी रोजगार शुरू करने के लिए, स्वरोजगार अपना शुरू करने के लिए। तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दोबारा से देखिए एक बार, यानी जो अपन ने पढ़ा था 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो SGSY योजना थी, जिसमें संचालित पहले जो 6 कार्यक्रम थे उनको मिलाकर जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, उसी का नाम ही देखें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी भारत का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसने इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनः निर्धारित किया है। यानी दोबारा से देखें तो इसका नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसका 2011 में नाम क्या कर दिया गया, आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य देखें तो ग्रामीण गरीबों के लिए प्रभावी, यानी जो ग्रामीण गरीब हैं उनके लिए प्रभावी, मजबूत और कुशल संस्थागत, यानी उनको एक संस्थागत मंच मिले, आधार मिले। इसके साथ साथ टिकाऊ यानी स्थायी आजीविका वृद्धि, यानी अपनी आजीविका में वृद्धि करें, और वित्तीय संस्थाओं के उपयोग के माध्यम से, यानी जो धन वगैरह दे रही हैं, इस प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं, बैंक वगैरह जिनसे ये धन ले रहे अपना रोजगार कर रहे हैं, उनके माध्यम से देखें तो अपनी जो घरेलू आय है, यानी इनकी जो घरेलू आय है जिससे अपना घर चलाते, उनको और अधिक क्या बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अंतिम रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अच्छे से याद करनी है, वर्तमान में शुरू हुई है तो इस पे प्रश्न आ जाता है कई बार। यह देखिए 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। किताब में 15 अगस्त दे रखा है, लेकिन उसको सही करना, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देखें तो सभी परिवारों को बैंक तक लोगों की पहुंच को सरल और सहज बनाना था। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देखें तो देश के जो सभी परिवार, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनकी बैंकों तक पहुंच क्या बने, सरल बने। सहज का क्या होता है, आसानी से वो बैंक में पहुंच सके, मतलब उनकी बैंक से वो लेन देन कर सकें। और बैंकों तक लोगों की पहुंच को सार्वजनिक और सार्वभौमिक बनाने के लिए, सभी लोगों के लिए, सार्वभौमिक लोग जिनमें भूमिका सभी की हो, और वित्तीय सहायता के लिए ये प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा ही की गई थी। और इसके तहत देखें तो गरीब परिवारों के लिए एक बैंक खाता, यानी सभी परिवारों का इस प्रधानमंत्री जन धन योजना में देखें तो बिना पैसे, 0 रुपये बैलेंस पे इसका खाता खुलाया गया था सभी का प्रधानमंत्री जन धन योजना में। एक डेबिट कार्ड भी मिलता है इसमें, और 1 लाख रुपए की बीमा की सुविधा भी इसमें दी जाती है। तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोबारा से देखिए,
ये योजना देखें 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, यानी किताब में 15 अगस्त दे रखा, उसकी जगह करना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य देखें तो सभी परिवारों को बैंकों तक लोगों की पहुंच सरल व सहज बनाना था। यानी उसका उद्देश्य देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, विशेषकर उनकी ग्रामीण परिवार है, उनका बैंकों तक लोगों की पहुंच हो, सरल हो। सहज क्या होता है? आसानी से वो पहुंच सके। और बैंकों तक लोगों की पहुंच को सार्वजनिक, यानी बैंकों तक देखें तो लोगों की पहुंच को सार्वजनिक और सार्वभौमिक, यानी सार्वजनिक बने सार्वभौमिक सभी भूमिकाओं में, और वित्तीय सहायता के लिए, यानी किसी प्रकार की धन की उनको अगर सहायता और ऋण वगैरह लेना हो तो इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और इसके तहत देखिए तो गरीब परिवारों के लिए एक बैंक में खाता, यानी जीरो बैलेंस पर बिना पैसे के बैंक में खाता खोला गया था। एक डेबिट कार्ड उनको दिया जाता है लेन देन के लिए, और 1 लाख रुपए के लिए देखें तो बीमा की सुविधा भी इसमें दी गई है। तो ये अपन ने जो योजनाएं पढ़ी, 14 कार्यक्रम तो पहले थे और 5 कार्यक्रम ये पढ़े जो वर्तमान में गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे हैं। तो ये सभी क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या रोजगार है। तो इनमें सभी के बारे में अपन को याद करना पड़ेगा। यानी एक तो इनकी शुरुआत का भी सन ध्यान रखना है, और एक इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसके लिए शुरू की गई थी। क्योंकि किसी योजना के बारे में किसी कार्यक्रम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, या अभी अंत में अपन ने पढ़ा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत क्या हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये सभी कार्यक्रम याद करने, इनमें से किसी भी एक कार्यक्रम की शुरुआत या इनका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये सारे कार्यक्रम जो अपन ने पढ़े सभी गरीबी उन्मूलन या गरीबी को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए थे।